एक्सीलेटर पे हम लोग जो है ना, कैसा हम लोग जो है ना इसको यूज़ करते हैं। एक्सीलेटर कहाँ कहाँ आपको छोड़ना है और कहाँ कहाँ लेना है वो आप देखो। जैसे एक्सीलेटर पे हम लोग चलते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, पहले स्पीड ब्रेकर आता है जी। वहाँ पे एक्सीलेटर छोड़ना है, ब्रेक के ऊपर पैर आपका ब्रेक के ऊपर आना चाहिए। फिर उसके बाद में सेकंड नंबर आता है, तुम राइट टर्न जा रहे हो वहाँ पे भी एक्सीलेटर छोड़ना है, ब्रेक के ऊपर पैर। लेफ़्ट टर्न जा रहे हो वहाँ पे भी तुम्हारा एक्सीलेटर छोड़ना है, ब्रेक के ऊपर पैर, राइट लेफ़्ट दोनों, ठीक है। यू टर्न जा रहे हो वहाँ पे भी एक्सीलेटर छोड़ना है, ब्रेक के ऊपर पैर, ठीक है। अब यहाँ से तुमने रिवर्स में लिया था जी, रिवर्स में कभी भी हम लोग एक्सीलेटर यूज़ नहीं करते, वो ओनली क्लच ब्रेक पे हम लोग रिवर्स लेते हैं। वहाँ पे भी एक्सीलेटर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इतनी फास्ट होती है गाड़ी, ठीक है। फिर उसके बाद में 4 रास्ता आता है हमारा, 4 रास्ते पे भी हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे भी तुम्हारा एक्सीलेटर छोड़ते हैं, ब्रेक के ऊपर पैर। जैसे लगता है 4 रास्ता आया, भीड़ भड़का आया, जैसे भी लगता है खड्डे जो भी आता है, आपको डेंजर लगता है तो आप जो है ना उसको एक्सीलेटर छोड़ के ब्रेक के ऊपर पैर, ठीक है। कि जितनी भी जगह मैंने तुम्हारे को गिनाया है या बोला है ना तुम्हारे को, यहाँ पे आप एक्सीलेटर छोड़ोगे ना वहाँ आपकी गाड़ी सेफ रहेगी। आपने गलती से भी ब्रेक के ऊपर पैर रखना चाहिए था आपको, आपने एक्सी पे रखा, आपका दिमाग काम नहीं किया तो क्या होएगा मालूम है, जहाँ आप रोकना चाहते थे, ब्रेक मारना चाहते थे, वहाँ आपने एक्सीलेटर दबा दिया। ऐसे बहुत सा एक्सपीरियंस, बहुत सा एक्सीडेंट हो गया है। ज़्यादातर ना जितने भी लोग जो है ना उनको मालूम नहीं है एक्सीलेटर कहाँ कहाँ छोड़ने का, कहाँ कहाँ नहीं लेने का, तो उसकी वजह से ना एक्सीडेंट हो जाता है। हमारा पैर एक्सीलेटर से ब्रेक के ऊपर आना मांगता है। अगर तुमको जहाँ ज़रूरत है एक्सी की वहाँ दो, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ मत दो। जैसे मैं बताया था, राइट टर्न, लेफ़्ट टर्न, यू टर्न, रिवर्स, 4 रास्ता, ये यहाँ पे आपका पैर ब्रेक में, अगर कोई अचानक आ भी गया, आपके पास ब्रेक है ना, आप मार सकते हो। एडवांस में आपने ब्रेक के ऊपर पैर रखा है ना, इसकी वजह से आप सेफ हो जाओगे। अगर आपने गलती से भी आपका पैर एक्सीलेटर पे है, सामने गाड़ी आ रही है, आप रोकना भी चाहते हो, वहाँ आप ब्रेक दबाना चाहते थे लेकिन वहाँ एक्सीलेटर दबने के कारण क्या हो गया, गाड़ी रुकने के बदले और फास्ट हो गई, फास्ट होने की जाके उसमें टकरा गई, ठीक है ना। अब गाड़ी स्टार्ट करो, मैं एक्सीलेटर बताता हूँ कि कितना लेना चाहिए कितना नहीं लेना चाहिए। ये देखो पैर जो है ना, आप एक्सीलेटर पे ऐसा पूरा नहीं रखना है, आधा भी नहीं रखना है। ये आगे का पॉइंट है ना, ये पॉइंट, ये इतना ही रखना है अपने को, खाली इसको टच करना है। अभी देखो मैं थोड़ा एक्सीलेटर दे रहा हूँ, उसकी आवाज़ सुनो आप। ये देखो थोड़ा सा, ये देखो ये नॉर्मल आवाज़ है, छोड़ो, फिर थोड़ा सा और दो, ये देखो आवाज़ ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा है तुम्हारा, और थोड़ा, ये देखो जितना तुम दोगे उतनी आवाज़, उसको आवाज़ को पहचानो, उससे पता चलता है हमारा एक्सीलेटर कितना है। ये देखो ये ज़्यादा है, और थोड़ा ज़्यादा दे के देखता हूँ, और थोड़ा ज़्यादा दे के देखता हूँ, ये देखो और ज़्यादा, और ज़्यादा, और ज़्यादा, और ज़्यादा, और ज़्यादा। ये जितनी आवाज़ आ रही है उतना तेज़ ये गाड़ी तेज़ भागेगी। अब देखो इसको एक्सीलेटर जो गलती से जो हमसे जो पूरा दब जाता है, इसकी आवाज़ कितना है, ये देखो इसकी आवाज़, इसकी लास्ट आवाज़ ये है जो हमने तो पूरा दिया। तो ये काटा देखो तुम्हारा कितना जाता है, ये पूरा 180 की स्पीड है। ये गलती से भी हमारा पैर अगर एक्सीलेटर पे रह जाता है और फास्ट हमने कर दिया, गलती से दब गया, तो सामने का जो गाड़ी दिख रहे हैं आप, ये वाली जो कोई भी रहेगा, वो गोली कैसे जाती है, हमारी गोली से तेज़ जाएगी गाड़ी है। तो इसीलिए गलती से भी आप नॉर्मली, आपको कितना ज़रूरत है एक्सी का उतना ही आपको यूज़ करना। आवाज़ से आपको पता चलेगा कि कितनी है। लोग जो है ना नया नया सीखते हैं, लोग जो सिखाते हैं ना, तो उन लोगों को क्या लगता है मालूम है, एक्सी दो तो कितना दो करके नहीं, आपको देखना है कि कितना मेरे को देना है। ये
थोड़ा सा टच करो, देखो आवाज़ पहचानो उसको। आवाज़ से ही पता चलेगा कि एक्सीलेटर आपको कितना लेना है, कितना नहीं लेना है। अगर आपने सही आवाज़ को पकड़ा और आपका पैर का बराबर सिस्टम रखा तो कभी भी ओवर ज़्यादा नहीं होगा एक्सीलेटर। इसके लिए आपकी जितनी ज़रूरत है, अब रोड पे देखना है आपको कितनी ज़रूरत है हमारी, उतनी ही लेना है एक्सीलेटर।